नमस्कार, मैं हूं सपना श्री। निरंतर इस वैश्विक महामारी के समय में आपको दिखा रही हूं कि कैसे हरिद्वार के युवा साथी सामने आकर उन सब आश्रित लोगों की मदद कर रहे हैं जिन्हें इस समय, जिनके लिए सारे कार्य बंद हैं, जब कोई व्यवसाय नहीं चल रहा, आखिर कैसे उस अंतिम व्यक्ति तक जिसे मदद की जरूरत है, मदद पहुंचाई जा रही है। आप देख रहे हैं हवा भी कितनी तेज है, लेकिन आज मैं हूं हरिद्वार के पास गांव के उन क्षेत्रों में जहां तक मदद पहुंचाने वाला कोई नहीं। गंगा के घाटों पर हरिद्वार शहर में बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं सामने आई, लेकिन आज आपको मिलवाऊंगी हरिद्वार के एक ऐसे युवा साथी से जिसने इस बात का बीड़ा उठाया है कि वास्तव में इन सब गांवों तक मदद पहुंचनी चाहिए, जहां पर वो लोग रहते हैं जो मजदूरी करते हैं, सिर पर तसला उठाते हैं, आपके खूबसूरत आशियाने बनाते हैं, जो छोटे मोटे ऐसे व्यवसाय प्रतिदिन करते हैं जिनसे जो धन आता है उसी से अपने जीवन का, अपने घर का, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन इन गांवों तक भी मदद पहुंचाने वाला कोई है, तो आइए मिलते हैं उससे। ये है वरुण बाल्यान। हरिद्वार में छात्र राजनीति से एक चर्चित चेहरा बना। कभी सबकी मदद करता दिखता है, तो कभी उन आश्रित लोगों को डांटता, डपटता और समझाता है, क्योंकि संक्रमण का रोग है। ये वो लोग हैं जिनके पास मोबाइल नहीं, जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं, जिनके पास टीवी नहीं। उन्हें ये समझाना बेहद ज़रूरी है कि आखिर किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को बनाया जाए, कैसे स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। आप लोगों को ये बताने आए हैं कि जो बीमारी है, इस बीमारी से इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है घर में रहना और लोगों से दूरी बना के रहना। जैसे आप लोग खड़े, थोड़ा दूरी बना के, ठीक है, क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि मुझे ये संक्रमण है या आपको ये बीमारी है। एक को हुई तो वो 10 को कर देगा, होंगे तो सब परिवार कुंभेगा ना तुम लोग। एक को होगी तो सबको बीमार कर देगा। हाँ, पूरा मोहल्ला है सब। अब जैसे गमछा जो आपने गले में पहना हुआ, इसको मुंह पर लपेटो। और अपने साथ साथ जो 4 खड़े इन्हें भी कहो, जो गमछा पहन के नहीं है, रुमाल बांध के नहीं है, उसे घर भेजो वापस, उसे बाहर मत खड़ा होने दो। आप टोकोगे तो सब सीख जाएंगे। एक आदमी के साथ गड़बड़ हुई ना तो पूरा मोहल्ला उसी बीमारी की चपेट में आ जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है। और जरूरी है सड़क पर नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, अब घर आ गए तो सारा कुंभा एक घर में मत इकट्ठे हो जाओ। मनोरंजन का टाइम नहीं है। हम आपकी मदद करने आए, बीमार करने नहीं आए आपको। थोड़ा सा दूर दूर खड़े हो आप, ठीक है। केवल खाने से नहीं बचा जाने का, इस बीमारी से जो बचने के लिए बताया सरकार ने, उस पर भी ध्यान देना। आप कम से कम 2-2 मीटर, 4-4 मीटर का गैप बनाओ बीच में। बहुत बड़ी सड़क है, बनाओ। अब माता जी, एक घर से एक आदमी से नहीं काम है, एक घर से एक आदमी रहो, जिसका नहीं काम हो घर के अंदर जाओ। भाई साहब, दूरी बना लो, 2 हाथ फैला लो। अगर मीटर का ज्ञान नहीं है तो 2 हाथ फैला लो। अब एक एक आदमी आते रहो, उधर से आओ आप। एक घर से एक आदमी, पाला कहाँ है भाई, ध्यान रखना, एक घर से एक आदमी आता रहे और जाता रहे। हाँ ठीक है, एक एक करके आराम आराम से, आराम आराम से। ये है हरिद्वार का पांडेवाला, वो जगह जो पूरी तरह लॉकडाउन है, जहां पर कर्फ्यू जैसी स्थिति है। लेकिन यहाँ पर वो तबका रहता है जो प्रतिदिन के कार्यों को करके ही उससे जो धन मिलता है, अपने घर और अपने परिवार का ध्यान रखते हैं। पेट की भूख तो आखिर इन इलाकों में भी है, गरीबी, दरिद्रता आखिर यहाँ भी है। लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना इस लॉकडाउन से थोड़ी दूरी पर खड़े होकर कैसे लोगों तक मदद पहुंचाई जाती है, ये देखिए। वरुण, अभी तुम और हम पांडेवाला गए, एक ऐसी जगह जो कंप्लीटली लॉकडाउन है, जहां पर पूरी तरह से पुलिस ने बैरिकेडिंग करी है। और निरंतर अपने वीडियोस में और सब लोग हरिद्वार के परेशान इसी बात से हैं कि वो जो बहुत आश्रित वर्ग है, उससे जो ऊपर वाला वर्ग है, जो आगे आके भोजन मांग भी नहीं सकते, जो शायद थोड़े बहुत इतने सक्षम हैं कि अपने घर में भोजन पका सके, उन तक उस राशन का पहुंचना बहुत मुश्किल बात है।
और मैं आज तुम्हारे साथ हूँ और देख रही हूँ कि कैसे तुम उन सब जगहों को चुनते हो, क्योंकि जो जगह पूरी तरह से बैरिगेट है, जहाँ पे कोई नहीं आ सकता, उन लोगों की भी फिक्र करना, उन तक इस राशन को पहुँचाना, कैसे मन में ये भावना आई, क्यों इस काम को करने के लिए आगे बढ़े? देखिए, जब से ये देश में विपत्ति आई और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश को अब लॉकडाउन की ज़रूरत है इस महामारी से लड़ने के लिए, उसके बाद इस महामारी के साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या ने जन्म लिया, वो थी भूखमरी। लेकिन हमने देखा कि इस शहर के लोग इस महामारी के समय में इस भूख से लड़ाई में निकल कर बाहर आए और सभी ने अपने अपने स्तर से प्रयास किए कि लोगों की भूख मिटाई जा सके। मैंने देखा हरिद्वार में बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े भंडारे किए और लगातार लोगों को उन्होंने भोजन कराया। लेकिन हमारे यहाँ समस्या ये है कि हमारे यहाँ ना तो बस स्टैंड है, ना रेलवे स्टेशन है, ना यहाँ यात्रियों का ऐसे रैन बसेरे, ना होटल्स, ना धर्मशालाएं। और जहाँ यात्री नहीं होते वहाँ ना तो जो भिक्षा मांगकर खाने वाले लोग हैं ना वो होते, ना वहाँ फक्कड़ बाबा होते। इसीलिए यहाँ वो आबादी रहती है जो कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की दिहाड़ी पर या सिडकुल जो फैक्ट्री में जाकर अपना जीवन यापन करती है। वो लोग, उन लोगों के यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, उनके घर में गैस है, उनके घर में चूल्हा है, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं, अगर हम ये जो भोजन के पैकेट वाली व्यवस्था यहाँ करते तो शायद वो लोग रोज लाइन लगाकर वो खाना लेने ना आते। कहीं ना कहीं उनका मान सम्मान बीच में आता, स्वाभिमान बीच में आता। तो हमने सोचा जो लोग किसी शर्म के कारण, किसी स्वाभिमान के कारण या किसी भी, जो लोग डेली लाइन में लगकर खाना नहीं ले सकते, हमारा प्रयास ये है कि उनका जो राशन है वो उनके घर तक पहुंचाएं। और चूंकि इस क्षेत्र को बहुत अच्छे से जान पाए, यहाँ की समस्याओं को जान पाए, और मुझे लगभग हर जगह का पता है कि कहाँ ऐसा तबका है कि इस समय में जिसके यहाँ 2 वक्त की रोटी बामुश्किल बन पा रही है। बहुत अच्छी बात कही तुमने, क्योंकि वास्तव में एक वर्ग ऐसा है जो परेशान इस बात से है कि वो ना तो उस भीड़ में शामिल हो सकता है कि घर घर जाके, या जिसको गंगा के किनारों पे बना हुआ भोजन दिया जा सके, शर्म भी उसमें शामिल है, क्योंकि देश इस बात के लिए तैयार नहीं था। लेकिन क्या करते हो, मतलब जिस घर में राशन देकर आते हो तो लगभग उसमें क्या क्या क्वांटिटी, क्या क्या चीजें होती है? इसमें शुरू में हमने जो अपने घर से व्यवस्था की थी उसमें 5 किलो चावल, राजमा, दाल, नमक और सरसों का तेल, ये चीज़ें थी। अब जो व्यवस्था है उसमें हमारा 5 किलो आटा है, चावल है और दाल है। ये सब चीज़ें हैं जो हम बांट रहे हैं। और अधिकतर हम कोशिश करते हैं कि हफ्ते से 10 दिन के बीच का राशन एक परिवार को दे पाएँ कि जल्दी से उनको दोबारा से ज़रूरत ना हो कि वो फिर से बाहर आए या फिर से मदद की मांग करें। आज हम हैं हरिद्वार के पास अनेकी गांव में, जहां पर ज़्यादातर वो तबका रहता है जो मजदूरी करता है, आसपास की छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, जिनके लिए छोटी सी मदद ज़िंदगी के लिए बड़े मायने रखती है। लेकिन जब हम इन लोगों के पास मदद पहुंचाने पहुंचे तो बहुत बहुत सारी शिकायतें भी सामने आई, जिन्हें देखकर, जिन्हें सुनकर कहीं दिल ये सोचने पर मजबूर हो गया कि एक बड़ा तबका ऐसे लोगों का है हिंदुस्तान में जिनके लिए पेट की भूख ही जिंदगी का अंतिम मुकाम है शायद। ये गरीब आदमी क्या करेंगे? ये तो काटेंगे गाड़ी मजदूरी, तसले ठाने से भी क्यों कोरोना फैल गया, तसले भी उठा सकते हैं अगले। अब बताओ क्या देंगे अपने बच्चों को? आप एक बात बताओ कि इस समय में आप लोगों तक मदद पहुंच रही है, क्योंकि हरिद्वार शहर में तो बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, लेकिन आज इस गांव में हम आए हैं, क्या कोई आया अभी तक आप तक राशन पहुंचाने? पहली बार आप ही आए। अच्छा, चाहे मतलब यहाँ के जो कोई आपके प्रधान होंगे या यहाँ से विधायक भी होंगे या यहाँ से प्रशासन भी होगा? प्रधान को जरा भी वो नहीं है इस गांव का, तो टंडा खैर खबर ले नहीं रहा, कहाँ है प्रधान यहाँ कोई नहीं, यहाँ प्रधान न मेंबर कोई नहीं आया। परेशानी बहुत ज्यादा है। बात ये नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष को कहा जाए, बात ये कि हिंदुस्तान अगर गांवों में बसता है तो उन गांवों का भी ध्यान रखा जाए। हम यहाँ गांव में हैं,
मैंने देखा कि कैसे तुम अकेले अपनी गाड़ी में सामान रख रहे हो और जाकर उन सब लोगों को दे रहे हो जिनसे कोई नाता नहीं, जिन्हें तुम जानते पहचानते नहीं। और बड़ी अच्छी तुम्हारा ये प्रयास है कि कम से कम इतना भोजन एक के घर में दिया जा सके कि 10 से 15 दिन उस व्यक्ति को फिर से भोजन के बारे में सोचना ना पड़े। एक ऐसी महामारी जब हिंदुस्तान तैयार नहीं था। यूं तो हरिद्वार में बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, हरिद्वार धर्म नगरी है, आश्रम हैं, अखाड़े हैं जो इन लोगों की मदद के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ दूर दराज गाँव तक आना बड़ी बात है। तो कैसे मन में ये प्रेरणा उठी और क्यों? देखिए, नाता तो इनसे हमारा इंसानियत का भी है, नाता तो इनसे भारतीयता का भी है। लेकिन आप देखिएगा कि जिस तरह से हरिद्वार के तमाम सामाजिक संगठन, तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम नेता, धर्मशालाएं, बड़े बड़े महाराज, बड़े बड़े दान देता बाहर निकल कर आए और लोगों की मदद की। वहाँ तो ऐसा भी हो गया कि एक आदमी तक 10-10 बार मदद पहुँच गई और एक आदमी ने इतना राशन इकट्ठा कर लिया कि उसको शायद 6 महीने तक आवश्यकता ना पड़े। यहाँ बात केवल दान तक की नहीं, बात केवल यहाँ राशन की मदद तक की नहीं। हम यहाँ आते हैं इस राशन के साथ, ये तो बड़ी छोटी सी एक मदद है। मेरी जेब ना इतनी भारी है, मेरा हाथ ना इतना बड़ा है, लेकिन आने के साथ साथ हम उन समस्याओं से भी वाकिफ होते हैं जो समस्याओं से ये लोग जूझ रहे हैं। बिल्कुल वरुण, जैसे अभी मैं तुम्हारे ही साथ थी तो एक व्यक्ति ने एक बात कही जिसने दिल को छुआ कि ये तो सब टीवी दिखा रहे हैं कि 20 सेकंड के लिए हाथ धोने हैं, लेकिन साबुन देने तो कोई नहीं आ रहा। ये वो गरीब तबका है। एक व्यक्ति ने कहा, मैडम जी हम तो तसला उठा के आप लोगों के बड़े घर बनवाते हैं, आज तो हमसे कोई तसला भी नहीं उठवा रहा। तो ऐसी बहुत सारी बातें जिसने दिल को कहीं आज झंझोर दिया कि वास्तव में परेशानी देखनी है तो वो इन गाँवों तक है। तो कहीं मन तुम्हारा भी इन चीजों को सुन के परेशान तो होगा ना, क्योंकि अभी पता नहीं कितने दिन ये समस्या चलने वाली है। इन्हीं चीज़ों से परेशान हैं और इसीलिए परेशानी सुनने और दूर करने के प्रयास करने के लिए यहाँ पर आते हैं। हम यहाँ पर अकेले नहीं आते, मैं जहाँ आता हूँ मेरे साथी, हमारे दोस्त वहाँ पहले से उस गांव के बस्ती के लोग मौजूद होते हैं। वो भी उस समस्या से वाकिफ हमें कराते हैं और हम उस समस्या के समाधान के लिए उनको, मतलब ये चेन सिस्टम ही हो सकता है। आप देखिएगा, अभी हम गए तो किसी ने बताया कि यहाँ का प्रधान हमारे पास नहीं आया, किसी ने बताया कि राशन का कोटा हमारे पास नहीं आया, किसी ने बताया कि राशन का कोटा तो मिलता है लेकिन उस राशन के कोटे के बदले में राशन डीलर पैसे मांगता है। किसी के घर में कोई विधवा है, उसकी विधवा पेंशन कट गई, वो कहाँ गुहार लगाए उसका नहीं पता। कोई विधवा ऐसी है, उसकी 4 लड़कियां हैं, उसके सर पर कोई छत नहीं, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं और उसकी शादी 10 दिन। पर वरुण, सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी? मैंने देखा कि तुमने उस राजनीतिकरण को पीछे रखा। समस्याएं तो बहुत सारी आ रही थी। अमन, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए कि आज आप ही के कारण हम हरिद्वार के आसपास के गाँव के क्षेत्र में आ सके। यहाँ आपकी जानकारी थी, आप हमें लेकर आए। लेकिन ये बताइए कि आखिर कैसे उन लोगों तक मदद पहुँचाते हो, कैसे चिन्हित करते हो, वो टीम वर्क क्या है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। टीम वर्क हमारे बड़े भाई वरुण बालियान जी पहले से इस क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं, तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर के हमने पूरी टीम अपनी, हमारी आगे तक कम से कम 20 किलोमीटर के आप दूरी तय करोगे तो सब जगह ऐसे गांव हैं 20 किलोमीटर तक जो भी गांव पड़ते हैं वहाँ पर है जहाँ पे। और किन लोगों को दी जाती है ये मदद नहीं पहुँच पा रही और बड़े नेता लोग भी या मंत्री विधायक भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, तो वहाँ हम विशेष फोकस कर रहे हैं और उन लोगों तक मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नहीं तो वो कौन सी श्रेणी है, कैसे लोग हैं? वो मजदूर लोग हैं, सब फैक्ट्री के कर्मचारी हैं, कुछ अपनी दैनिक मजदूरी करते हैं, उन पे मजदूरी इस टाइम सब जगह बंद है, ना फैक्ट्री चालू है, सब बंद है। किराएदार भी कुछ हमारे क्षेत्र में है जिनकी फैक्ट्रियाँ बंद है, वो उन पे समस्या खाने की भी है, राशन की भी है, घर भी अपने जा नहीं सकते, किराया भी उनकी समस्या है, किराया कैसे देंगे। तो किराया भी हम लोग से अपील कर रहे हैं, जो मकान मालिक है उनसे किराया ना ले और अपनी तरफ से हम राशन, मतलब दोनों काम करते हो। किराए जो मकान मालिक हैं उनसे भी ये निवेदन करते हो कि इन किराएदारों से किराया ना लिया जाए और साथ साथ उन आश्रित लोगों तक भोजन भी पहुंचाते हो। इस महामारी के समय खुद को घर में सुरक्षित रखिएगा, लेकिन साथ साथ ये भी ना भूलिएगा कि आपकी दी हुई थोड़ी सी मदद किसी के लिए बड़ा खजाना हो सकती है, क्योंकि पेट की भूख के सामने जिंदगी का कोई रंग नजर नहीं आता। और भारत की धरती माँ पर यकीन रखिएगा कि वो अभी इतनी बांझ नहीं हुई कि अपने बच्चों का पोषण न कर सके। जब जब हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा, कोरोना वायरस नामक वैश्विक महामारी का जिक्र ज़रूर होगा और ऐसे में वरुण जैसे युवा साथियों को सलाम करना हरगिज़ न भूलिएगा।